नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या है ये जो फ़िलहाल में एकदम बहुत ज़्यादा चर्चा में है। क्या होता है या फिर क्या है ये स्टीयरिंग छोड़ आंदोलन। मतलब कि ड्राइवर लोग, जो ट्रक के ड्राइवर हैं, बस के ड्राइवर हैं, ये लोग जो हैं हड़ताल पे हैं। क्यों हैं? तो भारतीय न्याय संहिता 2023 एक बिल पास हुआ है। ठीक है दोस्तों, एक बिल पास हुआ है और इस बिल के सेक्शन 6 में, इस बिल के एक्चुअली में ये जो भारतीय न्याय संहिता है, ये पहले इंडियन पेनल कोड आईपीसी 1860 हुआ करता था। अब ये क्या हुआ कि जो नई हमारी गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट, ये इसको बदल कर चुकी। इसमें बहुत सारे रूल्स एब्सलीट हो गए थे। मतलब कि कुछ रूल जो है पुराने हो गए हैं, डेफिनेटली पुराने हो गए होंगे। और चूंकि समय बदलता है तो रूल भी बदलना पड़ता है, तो कुछ इसमें परिवर्तन किए गए हैं और इसको नया हिंदुस्तानी नाम, भारतीय नाम दिया गया है, भारतीय न्याय संहिता BSN 2023। तो इसके सेक्शन 106 में ये था कि जो भी नेग्लिजेंट कोई ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर है, यदि वो क्या करता है, किसी को यदि हिट एंड रन करता है, ठीक, तो उसको क्या होता था कि 2 साल की सज़ा उसको होती थी, 2 साल की। और ये इस रूल में ये है कि अभी जो रूल पास हुआ है 106 में, कि अगर कोई ड्राइवर यदि नेग्लिजेंट ड्राइविंग यदि करता है, ठीक, यदि रैश करता है और चला जाता है, तो उसको क्या होगा कि 10 ईयर्स का उसको क्या होगा, आपको जेल होगा, या फिर ये वाला पार्ट 7 लाख रुपया उसको जुर्माना होगा, या फिर दोनों भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में हुआ ये कि सरकार तो ये कानून ला दी, सरकार कानून ला दी, और सरकार जब सामने आया तो लोगों को पता चला, तो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने क्या किया कि ये चीज़ ड्राइवरों को पता चला और ये लोग चले गए। इनका ये था कि 1 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक हम लोग हड़ताल करेंगे। बट सरकार क्या की कि अचानक जब ये हड़ताल पे चले गए, तो सरकार इस चीज़ को बोल दी कि ठीक है, आप लोग जो है अभी तक फ़िलहाल जो है ये रूल कानून को क्या किया जाएगा कि हम लोग अभी कानून लागू नहीं करते हैं। कारण ये था, सरकार मान गई इस बात को लेके कि जब ये ड्राइवर्स लोग जब स्ट्राइक पे गए, तो आप देखते होंगे कि चूंकि बस और ट्रक के माध्यम से ही लोग एक तरफ से दूसरे तरफ जाते हैं, और सामान का भी पूरा इधर से उधर पूरे देश में यातायात होता है। आप पेट्रोल को ले लीजिए, खाना को ले लीजिए, प्रोसेसिंग फूड्स को ले लीजिए, या फिर आप कपड़े को ले लीजिए, खाद दवा कुछ भी उसी के थ्रू होता है। तो ये सब लोग जब स्ट्राइक पे चले जाएंगे तो फिर होगा कैसे? तो सरकार जो है सपोर्ट करने के लिए बाध्य हो गई, ओब्लिज्ड हो गई। सरकार इन लोगों की बात मान ली है फिलहाल कि चलिए इस रूल को हम लोग अभी नहीं लगाते हैं कानून को। तो फिलहाल जो है ऐसा सामने आया है बात हाल ही में सब कि जो ये जो स्ट्राइक पर जो है अभी जो है नहीं जा पा रहे हैं, स्ट्राइक अभी जो है बंद हो गया है, फिलहाल सब कुछ चालू हो गया है। तो ड्राइवर लोगों ने ही इस स्ट्राइक का नाम दिया है स्टीयरिंग छोड़ आंदोलन, स्टीयरिंग छोड़ आंदोलन। तो मिस्टर अटवाल, जो कि जो ये कांग्रेस के क्या बोलते हैं, जो ट्रांसपोर्ट कांग्रेस है उसके ये हैं, इन्होंने बोला कि हम लोग ये इसके ऊपर फ़िलहाल जो है पूछ कर ही, सरकार से पूछ कर ही सरकार इन लोगों से कंसल्ट करके रूल पर काम करे। राहुल गांधी भी इसके विपक्ष में थे, मतलब कि ड्राइवर लोगों के साथ में थे। इनका ये था कि ये ट्रक ड्राइवर के साथ थे और अपोज़ किए अच्छा से। और फिलहाल जो है कांग्रेस चाह रही है कि अच्छा से इसमें सबसे पूछ कर इसमें संशोधन किया जाए और उचित तरीका को डिफाइन किया जाए, कैसे इस रूल को लागू किया जाए। अब देखते हैं कि वे फॉरवर्ड क्या है, आगे का वे फॉरवर्ड क्या है, आगे क्या इस
संबंध में क्या किया जा सकता है, तो हम लोग यहाँ पे सोच सकते हैं कि रिकंसीडर कीजिए, सरकार इस लॉ को रिकंसीडर पुनर्विचार करे कि इसमें क्या बदलाव आ सकता है, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन है ये पूरे भारत का रीढ़ है। रिड्यूस करें पनिशमेंट क्राइटेरिया को, थोड़ा इसमें नरमी बरतें, और जो भी ड्राइवर एसोसिएशन है या फिर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस है, इस सबसे मिलके काम करें, और रोड सेफ्टी को भी इंक्रीज करना बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू सो मच, इतना ही था आज के लिए। थैंक यू वेरी मच।